अपने कस्टमर को ऑर्गेनिक मल्टीग्रेन आटा खिलाती हैं ये महिला किसान सुप्रिया दलाल। ये अपने 5 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक खेती करती हैं। इन्होंने अपने खेत में एक छोटी सी लो आरपीएम की चक्की लगा रखी है और इसी चक्की में ये मल्टीग्रेन आटा पीसती हैं। इनके खेत में एक पैकिंग हाउस भी है। इसी पैक हाउस में ये आटे के साथ ही फल और सब्जियों की पैकिंग कर सीधे ग्राहकों को सप्लाई करती हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक मल्टीग्रेन आटे की प्रोसेसिंग क्यों शुरू की, आइए इन्हीं से पूछते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने शुरू में जैसे मेरे को आटे का भी था कि जब इतना सब कुछ मेन इंग्रेडिएंट है हमारे फूड का वो, और इंडियन फूड का तो बिल्कुल स्टेपल डाइट है किसी भी तरीके का आटा, सब्जी फलों के अलावा। अगर वही हम ऐसा खा रहे हैं जिससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो हम कुछ नहीं खा रहे। इसका मतलब आप ये देखो, आपकी जो हमारे पुरानी जनरेशन थी, जान होती थी उनके शरीर में, क्योंकि अनाज जो है वो बिल्कुल दमदार खाते थे। तो वो ऑर्गेनिक तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद की भी कहानी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। तो आटे पे मेरा ध्यान शुरू से ही रहा है कि जो हम बाज़ारों में जैसे जो चक्की होती है उसमें गर्म आटा पिसता है। आप भी देखते हो जब बाज़ार से लेकर के आते हो तो कितना गर्म होता है वो, और आप नेट पर भी सर्च करो तो इतने टेम्परेचर में सारे न्यूट्रिशन उसका खत्म हो जाता है। तो हम सिर्फ पेट भर रहे हैं, लेकिन उससे हमें मिल कुछ नहीं रहा। एक तो फ्रेश नहीं है वो चीज़, हम महीने महीने का इकट्ठा भरवा लेते हैं या 15 दिन का इकट्ठा भरवा लेते हैं, न्यूट्रिशन उस वजह से भी नहीं है। और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है उस मशीन के चलने से तो वैसे भी न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है उसका। तो ऑर्गेनिक भी हो और प्रोसेसिंग भी उसी तरीके से हो। तो इसीलिए मैंने शुरू में तो अपने घर के लिए मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। घर में जैसे चक्की थी, बट वो भी लो आरपीएम वाली चक्की नहीं थी। तो मैंने जो है चक्की पे इन्वेस्ट किया, काफ़ी रिसर्च भी की कि मैं कहाँ से ये चक्की खरीदूँ। दिल्ली में मुझे कहीं नहीं मिली, तो हमने बागपत से चक्की बनवाई स्पेशल ऑर्डर पे। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मुझे लगभग 3000 रुपये पड़ा, वहाँ से यहाँ चक्की मंगाने का, इंस्टॉल करवाने का। और 25,000 की चक्की हमने ये खरीदी। और मुझे नहीं पता था इसका कस्टमर कैसा रिस्पॉन्स देंगे, बट मुझे ये था कि मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर यही आटे की कॉम्बिनेशन में थोड़ा स्लो चक्की में ले आऊँ तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो अब हमारा आटा भी सारा, ग्रेन सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। और सिर्फ गेहूँ ही नहीं, जो और अलग अलग तरह के ग्रेन्स भी जैसे मैं इसमें डालती हूँ। और गेहूं में भी कौन सा गेहूं डालना है, तो देसी गेहूं हम इसमें यूज़ करते हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से लगा हुआ है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। और उसमें भी बंसी वैरायटी, प्रोटीन कंटेंट उसका काफ़ी हाई होता है। आटा भी आप देखोगे तो हल्का येलोइश कलर में होता है। तो सिर्फ बंसी आटा, अगर आप कोई ग्रेन नहीं भी मिलाते हो ना तो भी बहुत बढ़िया लगता है। ये थोड़ा सा दरदरा हम मोटा आटा पीसते हैं। उसके अलावा 6 तरह के ग्रेन्स हैं हमारा ये चक्की के अंदर। जैसे आप ये देखोगे इसमें ये मूँग है, ये चना है, इधर मक्का है। और मक्का भी हमारी ये यहाँ दिल्ली में प्लेन एरिया की नहीं है, मैं ये हिमाचल से ही मक्का मंगाती हूँ, जो फार्मर्स अपने ही फैमिली के लिए लगाते हैं थोड़ा कम अमाउंट में। लेकिन जैसे पहले से ही मेरा 2-3 महीने से उनके साथ है कोलैबोरेशन, तो 10-12 किसान हैं, उन्होंने अपने स्टॉक में से ही जो है थोड़ा थोड़ा मेरे को दिया था कि मेरा ये सर्दी का जो है सीज़न मेरा कस्टमर का और हमारा अच्छे से गुजारा हो जाए। तो बहुत बढ़िया मक्का है वहाँ की। उसके अलावा ये रागी भी मेरी उत्तराखंड से है, रागी हमने मंगाई हुई है। ये जौ है और ये बाजरा है। तो गेहूं के अलावा ये 6 तरह के ग्रेन्स है जो हम इसमें मिक्स करते हैं। और जो इसकी कॉम्बिनेशन मैंने रखी हुई है, हम जैसे 10 किलो गेहूं के अंदर आधा किलो ये सारे तरह के ग्रेन्स जो है मैं ऐड करती हूँ और मिक्स करते हैं हम इसको, और इकट्ठा मिला करके फिर इसमें चक्की में पीसते हैं। और स्लो है इसकी स्पीड बहुत, तो आटा बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। थोड़ा मोटा भी पीसते हैं, वो पाचन के लिए अच्छा होता है। तो हर तरीके से मतलब जो भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है ना जब हम रोटी खा रहे हैं कि कैसा आटा होना चाहिए, मैंने उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया। पहले काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, काफ़ी महीनों से बल्कि। तो उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे 1 यूनिट तो स्टार्ट करना ही है। दालों पे भी हम लोग ज़रूर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने चक्की अपनी इंस्टॉल की है। इसमें हम आटा तो पीसते ही हैं, मक्का का आटा अलग से भी पीसा जाता है, बाजरे का पीसते हैं, मल्टीग्रेन बनाते हैं और सिंपल गेहूं का भी बनाते हैं। इसके अलावा दलिया भी हम अपना ही बना रहे हैं इसके अंदर। शुरू में जैसे मेरे जो लगभग 80-90 कस्टमर्स का बेस है, वो लोग, कुछ लोगों ने तो जैसे ही मैंने ये चक्की ली थी, मैंने वीडियो डाली अपने ग्रुप में, उन्होंने शुरू से ही मंगाना स्टार्ट किया। और बाकी जो इतना मोटिवेटेड मुझे नहीं लग रहे थे, क्योंकि ना इन चीज़ों की को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं हम। महंगा लगता बिल्कुल डबल रेट हो गया है तो जो बाजार से खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो शहरों में हमारी डाइट ही कितनी होती है, कितनी रोटी कोई खाता है, तो आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग का फ़र्क भी नहीं आता। अगर आप पूरे 1 महीने का अपना राशन देखो कि कितना अंतर आ जाएगा। तो अब जो कस्टमर्स पहले ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं भी थे, उनको हमने जो है आधा किलो का सैंपल भिजवाया। और गूंदने में ही आटे का डिफरेंस पता चल जाता है, खाना तो बहुत बाद की बात है। और अगर आपको 1 रोटी की भूख होती है ना, आप उस स्वाद में 2 रोटी खा जाते हो, और इससे न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। दूसरा, हम वीकली बेसिस पर जैसे डिलीवरी करते हैं, तो किसी जो छोटे परिवार है 2 किलो भी मंगाते हैं वो अपने वीकली बेसिस पर, वीकली रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी का 5 किलो पर वीक भी जाता है। तो एक तो फ्रेश है, सिर्फ 7 ही दिन वो यूज़ कर रहे हैं, सबको अपने घर की रिक्वायरमेंट पता होती है। तो हम फ्रेश भिजवा रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं सारे, प्रोसेसिंग ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है।
तो हर चीज़ का ध्यान रख के इसको हमने तैयार किया है। मैं तो यही कहूँगी कि सभी किसान भाइयों को कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग यूनिट अपना लगाना चाहिए, बजाय कि रॉ मटेरियल एज इट इज़ हम जो है मंडियों में बेच करके आएँ, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है और स्टोरेज में हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अगर हमें सस्टेन करना है इस सेक्टर में। तो चाहे छोटे ही प्रोसेसिंग यूनिट से आप शुरू करो, जिसमें आपको रिस्क कम से कम लगता है, आपके जो भी फसल है उसके हिसाब से जो भी आप प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहते हो। अपने बच्चों को मोटिवेट करो, जो यंग बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं। बहुत जगह पर वर्कशॉप्स होती हैं कि किस तरीके से इनको सेटअप किया जा सकता है, तो वो शुरू कर सकते हैं इसको, लेकिन प्रोसेसिंग पे हमें ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।